साथियों, मैं हूं अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं लोकनायक न्यूज में। साथियों, आज मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के तिगरा के पास सौजना ग्राम एक है और वहां पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा जो थी, मूर्ति, उसको शासन और प्रशासन की तरफ से बिना कुछ कार्रवाई किए, बिना कुछ आश्वासन दिए, बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले बाबा साहब की मूर्ति को वहां से हटा दिया। आज आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कुछ समर्थक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हमसे जुड़े हैं और हम उनसे जानेंगे, बातचीत करके, वार्तालाप करके, कि उनका इस तरीके का जो ज्ञापन है कलेक्टर महोदय के खिलाफ कि उनकी बाबा साहब की जो उनकी प्रतिमा थी उसका बिना बताए उसको वहां से हटवा दिया, और किस तरीके की इनकी मांगे हैं, क्या इनके प्रस्ताव हैं सरकार से, प्रशासन से, कलेक्टर से, और कब तक ये इस तरीके का आंदोलन करेंगे और किस तरीके का ये सरकार के प्रति अपनी बात रखते हैं। चलिए जाइए, आइए जानते हैं। गंभीर सिंह हमारे साथ हैं, गंभीर सिंह भैया जो जौनपुर से हैं, जौनपुर वाले। अभी कुछ दिनों पूर्व, आप पकड़ लो हाथ में कोई। अभी 4-6 दिन पहले सौजना गांव जो विधानसभा ग्रामीण में है, साड़ा से लगा हुआ है, उस ग्राम पंचायत में बहुत पहले से बाबा साहब की स्टैचू वहाँ लगी हुई थी। उस स्टैचू को बिना किसी को बताए, बिना किसी नोटिस दिए वो वहाँ से हटा दी, जबकि वो स्टैचू पंचायत के ठहराव प्रस्ताव के माध्यम से लगाई गई थी। उसको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर की अभी जयंती 14 अप्रैल को है। पूरे देश में सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी पार्टियां मना रही हैं। लेकिन बात यह है कि बाबा साहब हमारी आस्था का प्रतीक हैं, हमारी साहस हैं, हमारी हिम्मत है, हमारा गौरव है। इस बात को वो जानते हैं। लेकिन 14 अप्रैल पास होने के बावजूद भी प्रशासन ने बिना किसी कारण से उसको हटा दिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, साड़ा ने करीब 500 बीघा जमीन वहाँ एक्वायर की है, करोड़ों अरबों का वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो पूरी तरह बेस्ट हो गया, ख़त्म हो गया। लाइट स्ट्रक्चर पूरा वहाँ खड़ा किया, सब बर्बाद हो गया। ये पैसा जो सरकार के पास आता है, वो गरीब जनता का टैक्स का पैसा आता है, वो बर्बाद किया। स्टैचू लगाने के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ये भी कहती है कि ये प्रस्ताव जिन अधिकारियों ने वहाँ बनाया और करोड़ों अरबों रुपए डुबा दिए, उनके खिलाफ आपराधिक आर्थिक मामला भी लगना चाहिए। जो लोग प्रस्ताव बनाते हैं, जो लोग करते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर तालाब में बना दिया, साड़ा पहाड़ों पे बना दिया, तो ये भी देखना चाहिए कि जो करोड़ों रुपए जो जनता का है वो कहाँ खर्च कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की जो स्टैचू है वो तो हम लगवा ही लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये नहीं लगाएंगे तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी 16 अप्रैल को हमें मालूम हुआ है कि यहाँ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के हमारे मुखिया यहाँ आ रहे हैं ग्वालियर में, और बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना प्रशासन कुछ और कर रहा है, आप कुछ और कर रहे हो, आप करना और बताना क्या चाहते हो? आप स्पष्ट करें कि आप बाबा साहब के साथ हैं या बाबा साहब के विरोध में हैं। दोनों काम एक साथ नहीं चलेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये करती रहती है, दिखाती बाबा साहब के साथ है और काम उनके विरोध में करती है, उनके अनुयायियों को यहाँ सताती है। सदियों से जो सिलसिला चलता चला आ रहा है सताने का, पक्षपात करने का, उनके साथ अन्याय करने का, वो बाबा साहब के, अंबेडकर के संविधान के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। वो जितना संविधान की तो वो सम्मान करते ही नहीं है, लेकिन वो बाबा साहब का भी सम्मान नहीं करते, केवल दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा कहना ये है उन लोगों से, यदि आपको बाबा साहब पसंद नहीं, बाबा साहब की स्टैचू पसंद नहीं, तो आपको अपना स्पष्ट कर दो, फिर भी हमें कोई समस्या नहीं, हम देख लेंगे अपने हिसाब से। लेकिन दोनों काम नहीं चलेंगे कि इधर आप उनके पक्ष में भी खड़े दिखाई दो और दूसरा उसको रातों बेरात उनके स्टैचू को भी तोड़ें। ये दोनों काम नहीं चलेंगे। हमारी शासन से मांग है, अभी हम लोग यहाँ बैठे इसलिए हैं, कलेक्टर साहब ने 1-2 घंटे बाद मिलने का टाइम दिया है। हम उसका निराकरण 14 तारीख से पहले चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम धरने पर बैठे हैं। जब तक कलेक्टर साहब नहीं आते हम यहाँ से नहीं उठाएंगे। जैसा कि अभी गंभीर भैया जी ने बताया कि ये हमारा जो आंदोलन है ऐसे ही चलेगा। कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है और जब उनकी सुनवाई होगी, इनका कहने का मतलब और इनके समुदाय के लोगों का कहने का मतलब ये है कि वही भीमराव बाबा अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान बनाया और वो उन्हीं के अनुयायी और उन्हीं के शुभ चिंतक और उन्हीं के समर्थक को जब पनाह नहीं दी जाती इस भारत देश में, और उनके साथ जब
जाति की बात की जाती है, भेदभाव की बात की जाती है, मूर्ति की बात की जाती है और कहीं ना कहीं से इनके भावनाओं को और इनके परिवारवाद को ठेस पहुंचाता है। तो इस बात का निराकरण और इस बात का समीकरण सिर्फ ना कि ये बाबा साहब के अनुयायी हैं, बल्कि हम सबको कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। तब हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधानों का नियमित तरीके से पालन कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि महिला भी यहाँ पर बैठी हुई है एक जमावड़ा बनाकर और ग्रुप बनाकर कि मैं भैया थोड़ा सा मेरे साथ चलिए, मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा महिला शक्ति से भी बात कर लेते हैं कि इस आंदोलन को लेकर और प्रशासन को लेकर कि महिला शक्ति क्या सोचती है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जब इस तरीके से अवहेलना की जाती है, जब उनकी मूर्ति को जब उनकी मूर्ति को इस तरीके से मूर्ति का खंडन किया जाता है और बिना बताए, बिना कोई आश्वासन दिए, बिना कुछ बोले जब सरकार इस तरीके की कार्रवाई करता है अवैध रूप से, तब कहीं ना कहीं से आप आहत होते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के आप लोग सपूत हैं, हम लोग भी सपूत हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की। क्या कहती हैं मैडम, थोड़ा सा आप बताइए, आपका क्या पद है आपका और किस मैं बीएसपी में जिला प्रभारी हूँ। मेरा नाम सुनीता गौतम है। मैं महापौर प्रत्याशी का चुनाव भी लड़ चुकी हूँ। मैंने हमेशा यही देखा है कि हमारे बाबा साहब, जहाँ लोग मनुवादी लोग हैं, बीएसपी कांग्रेस है, कल तक तो छुआछूत मानती थी, फिर आज हम